जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। तो गीता माता पर ध्यान, मंत्र, श्लोक, उच्चारण और माँ के स्वरूप का स्मरण। माँ के स्वरूप का स्मरण इसमें ऐसे आया हुआ है ना, वो अष्टादशाध्यायिनी 18 अध्याय हैं, तो अष्टाभुजाओं वाली हैं। इस प्रकार का 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। 11वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो फिर एक बार ये याद करने से अच्छा रहेगा कि भगवान अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं, ऐसा निवेदन अर्जुन ने किया था। तो 5वें और 6ठे श्लोक के बाद में वही क्रम अभी आगे कुछ समय तक चलने वाला है। यहाँ तक जाने से पहले ये याद कर लें, ऐसे कभी आपने देखा होगा दृश्य, कोई ऐसा नेत्रहीन मनुष्य जा रहा हो, बूढ़ी माँ हो, दादी हो, और छोटा बच्चा आगे उनकी लाठी का जो दूसरा छोर है उसको पकड़ के आगे चल रहा है, तो ये पीछे पीछे जा रही है उसके। अब उसको ध्यान है कि इनकी क्या गति है, वो उस हिसाब से अपनी चाल को बनाता है। बच्चा दौड़ सकता है, वरना दौड़ नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि वो पीछे पीछे आ रही हैं और लाठी पकड़ी हुई है। अब समझिए कि वो लाठी छूट गई पीछे से, तो कुछ देर ये आगे अकेले चले गए और उनको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसी स्थिति हमारी तब हो जाती है जब हमारे हाथ में जो भगवत कृपा से ऐसे अमृतमय ग्रंथ हमारा हाथ पकड़ के हमको सही दिशा में हमारे सत्य स्वरूप के बोध की तरफ ले जा रहे हैं, और वो जब हमसे छूट जाते हैं तो फिर हम भटकने लग जाते हैं। ऐसा लगता है भीतर ही भीतर बेचैन हो जाते हैं। और वो जो आश्वासन है कि जो ब्रह्मानंद हमारे भीतर है, यानी सारे संसार का साम्राज्य मिल जाए तो जितना सुख हो उससे कई गुना अधिक आपके और मेरे मतलब अंदर है। हम इस बात को वी डोंट बाइट, जैसे अमेरिका में एक्सप्रेशन रहता है, वी डोंट बाइट। तो अगर हम इसको बाय करेंगे मतलब है कि हमारी इस बात में श्रद्धा हो जाए, तो वो संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से थोड़ी थोड़ी हो जाती है, और कुछ अपने अनुभवों से भी हो जाती है कि हम देखते हैं जगत में क्या क्या होता है, तो एक हल्का सा वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य जो है, उनके बिना समता हमारे जीवन में सिद्ध होती नहीं है। तो फिर वो नहीं दिखता है जो कि भगवान दिखा रहे, लेकिन हम उसका ऊपर ऊपर से शब्दों का स्पर्श तो करेंगे ही, हो सकता है कुछ रस आ भी जाए। तो आज जो है 7वां श्लोक इस प्रकार है। इहेकस्थं जगत कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। उदारता देखिए, और उनको पता है कि सब कुछ उनके अंदर है, तो वो अर्जुन को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए आवाहित कर रहे हैं कि ये सब तो मैं बता ही रहा हूं, इसके अलावा जो भी देखना चाहता है देख। लेकिन क्या अर्जुन देख पाते हैं? अगले श्लोक में इसका थोड़ा संकेत मिलता है, क्योंकि देखने के लिए एक विशेष प्रकार की दृष्टि चाहिए। वो दृष्टि श्रद्धा से भी आती है, वो दृष्टि अनुग्रह से भी आती है। तो अभ्यास और अनुग्रह दोनों की आवश्यकता है। इसका संकेत अगर हम देखेंगे तो 8वें श्लोक में मिल जाता है। यानी कृष्ण भगवान सामने ही है, वो कृष्ण भगवान ही बता रहे हैं, और अर्जुन देखना भी चाह रहे हैं। ऐसा उन्होंने निवेदन किया था, विनय किया था, इसीलिए दिखा रहे हैं। फिर भी वो दिखा रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं मगर देख नहीं पा रहे हैं। बताइए ये कैसी बात होगी? इस बात का
थोड़ा सा संकेत 8वें श्लोक में मिलता है। वहां तक जाने से पहले स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी ने जिस तरह से हमें अपने ग्रंथ गीता साधना समित स्टेयर केस में पुरुष सूक्त का स्मरण कराया। तो पुरुष सूक्त हम जिन भी देव की पूजा करते हैं उसमें पुरुष सूक्त का प्रयोग किया जाता है, उनको अभिषेक कराने के लिए भी। तो पुरुष सूक्त की प्रारंभिक पंक्तियां क्या है? सहस्त्र शीर्षा पुरुष, इस प्रकार से आगे चलता है। तो कहते हैं कि जो पुरुष सूक्त है वो ये बता रहा है कि जो ये सारी सृष्टि है ये पुरुष तत्व है। अब यहाँ ये हम जैसे स्त्री पुरुष कहते हैं वो वाला लिंग भेद नहीं है। इसीलिए कई कई जगह पे हमने सुना है कि कुछ कथाओं में ये बात आती है कि पुरुष तो वही है। अब पुरुष तो वही है का मतलब अगेन लिंग भेद से नहीं है, पर जो सर्वव्यापी अखंड चेतना है, जो ब्रह्म है, पुरुष संभवतया उसी के लिए कहा गया है। और वो साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में, श्री कृष्ण के स्वरूप में यहाँ पर हैं। और एक बात स्वामी जी याद दिलाते हैं कि जैसे गणित में अनंत होता है ना, इन्फिनिटी, तो उसमें कुछ और नहीं जोड़ सकते, उसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकते। इसी प्रकार से हमारे जीवन को पूर्णता से भर देने के लिए हम कहीं से कुछ और आगे डाल देंगे, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। तो जो है वो पूर्ण है। दरअसल बात ये है, इसमें इनडायरेक्टली बात ये आ रही है। पर जब तक हम पहचानेंगे नहीं इस पूर्णता को, तो हम कोशिश करते रहेंगे कि वहां से कुछ लाके लगा दें, यहां से कुछ लाके लगा दें। वो भी करना है, वो भी करना है, ताकि हम इस पूर्णता की पहचान तक पहुंच पाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि थिंग्स डोंट गेट बेटर बाय मेकिंग चेंजेस इन देम, बट वी गेट बेटर बाय मेकिंग चेंजेस इन देम। तो जो वस्तुओं को हम सुधारते हैं तो उससे वो सुधरती हों ऐसा नहीं है, पर हम सुधर जाते हैं। नहीं सुधरती का मतलब देखिए, आप देखिए कितने समाज सुधारक हुए और अभी भी चल ही रहे हैं। कई प्रकार के प्रकल्प हैं, ये वाली समस्या दूर कर दें, वो समस्या दूर कर दें। कोई समस्या पूरी तरह से हटी नहीं है समाज से, कहीं ना कहीं है वो। और मनुष्य के जीवन में भी वो उसको जो कुछ मिल जाएगा तो उसको लगेगा नहीं ये तो रह ही गया, वो तो रह ही गया। जी पुरानी कहानियों में आपने सुना होगा, जब वो कहते दादाजी ने कहा यमराज आए तो उन्होंने कहा मैं अपनी पोती की शादी देख लूं, फिर वहां पे फ्रेंडली हो गए यमराज, समझिए वापिस आए तो उन्होंने कहा नहीं मैं पोती के बच्चे का मुंह देख लूं उसके बाद जाऊंगा। तो जाने की इच्छा नहीं होती, हम चाहते हैं कि इस देह में बने ही रहें। विलक्षण है ना देह भी। तो अब इस बात को लेके, पूर्णता की बात को लेते हुए एक और बात का स्मरण जो आपके साथ में कर लेना चाहता हूं वो ये है। आप समझ गए, जो आपका मौन है उसमें ही वो मुखरित होता है मनमोहन। और आप उसको कैसे देखें, वो 8वां जो श्लोक है ना, इसमें थोड़ा सा संकेत कृष्ण भगवान दे रहे हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तो बात उन्होंने ये कही कि भाई मैं ये सब दिखा रहा हूं, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। क्योंकि अर्जुन कह रहा है आप दिखा रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा उनको पता लग गया। तो उन्होंने कहा इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं श्री कृष्ण तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तो अगर उसको देखना है तो वो आंख उसको देखने की वही देगा, तब हम उसको देख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अहंकार लेकर हम उस अपार विस्तार के दर्शन नहीं कर सकते हैं।
शरणागति से कर सकते हैं। शरणागति से जो देखने की दृष्टि मिल जाती है, उसमें कृपा एक हेतु है, उसमें अनुग्रह का प्रसाद है, और ये प्रसाद हमको मिल रहा है, और इसलिए हमारे जीवन में आनंद खिल रहा है। और श्रीमद् भगवद गीता एक गान है, तो इस गान के साथ, इसकी तान के साथ में जीवन की शान का जो गौरव है वो हमें दिख पाए, अपनी पूर्णता के प्रति हम पूरी तरह आश्वस्त होकर श्री कृष्ण के दर्शन अपने भीतर कर ले। ऐसी प्रार्थना के साथ सबका मंगल, सबका कल्याण, बहुत बहुत आभार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।